क्या आपने कभी सोचा, एक ऐसा रहनुमा जिसके एक इशारे पर पूरा निजाम हरकत में आ जाए, जिसके फैसले सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत को हिला दें। लेकिन जब दुनिया बदल रही हो, पाबंदियां सख्त हो रही हों और आवाम सवाल कर रही हो, तो एक सुप्रीम लीडर के दिल पर कितना बोझ होता होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सियासी कुदरत वाकई दायमी होती है? ये कहानी है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की। मगर ये सिर्फ सियासत की कहानी नहीं, ये कहानी है इख्तियार, इम्तिहान और अल्लाह के सामने हिसाब की। अली खामनेई 1939 में मशहद में पैदा हुए। उन्होंने दीनी तालीम हासिल की। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 के बाद उनका सियासी सफ़र तेज हुआ। 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया। ईरान का निज़ाम विलायतुल फ़क़ीह के तसव्वुर पर मबनी है। यहाँ दीनी रहनुमा सियासी रहनुमाई भी करता है। इस्लाम हमें याद दिलाता है, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुँचाओ और इंसाफ के साथ फैसला करो। सूरह निसा 4 नंबर 58। सियासी रहनुमाई एक अमानत है। रेवोल्यूशन के बाद ईरान एक नए दौर में दाखिल हुआ। 1980 से 1988 तक ईरान इराक वॉर ने मुल्क को हिला कर रख दिया। हजारों जानें ज़ाया हुईं। इस दौर में खामेनेई ने सियासी और फौजी सपोर्ट का किरदार अदा किया। 1981 में वो प्रेसिडेंट बने, मगर असली जिम्मेदारी 1989 के बाद शुरू हुई। एक ऐसा निज़ाम जिसे अंदर से भी बचाना था और बाहर से भी। 1990 और 2000 में ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव बढ़ता गया। न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। यूएन पाबंदियां लग गईं, माशी दबाव बढ़ता गया, अवाम महंगाई का शिकार हुई, प्रोटेस्ट्स भी हुए। मगर ईरान का मौक़िफ़ था, हम अपनी खुदमुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। 2015 में न्यूक्लियर डील हुआ, फिर 2018 में अमेरिका ने उससे निकलने का ऐलान किया। दोबारा पाबंदियां, दोबारा तनाव, हर फैसला एक नया इम्तिहान। करेंसी गिर गई, माशी हालत मुश्किल हो गई। हर जुमा का खुतबा, हर सियासी बयान एक पैगाम देता रहा, खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। लेकिन सवाल बरकरार रहा, इस सब का बोझ किस पर था? कुरान कहता है, हमने अपने रसूलों को किताब और तराजू के साथ भेजा ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें। हर हुक्मरान को इस तराजू पर तोलना होता है। 2022 के बाद ईरान में अंदरूनी बेचैनी बढ़ने लगी। अवाम के मुख्तलिफ तबकात ने अपनी आवाज़ उठाई। रीजनल टेंशन्स भी बढ़ते रहे। मिडिल ईस्ट में नया सियासी तनाव उभर कर सामने आया। हर नया क्राइसिस एक नया इम्तिहान था। हर नया बयान तारीख का हिस्सा बन रहा था। ईरान का निज़ाम विलायत अल फ़क़ीह पर मबनी है, जहां दीनी रहनुमाई और सियासी कुदरत एक मरकज़ पर जमा होती है। इस तसव्वुर पर मुस्लिम उलमा में मुख्तलिफ राय मौजूद रही है, मगर ईरान ने इसे अपना दस्तूरी मॉडल बनाया। वक्त गुजरता रहा, इम्तिहान सख्त होता गया। सोचिए, अगर एक दिन सब खत्म हो जाए, न कुर्सी रहे, न प्रोटोकॉल, न सियासी ताकत, सिर्फ अल्लाह का अदल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर तुम में से जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। ये हदीस सिर्फ हुक्मरानों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। सियासी कुदरत फानी है, मगर अमानत बाकी रहती है। तू जिसे चाहे बादशाही देता है और जिसे चाहे छीन लेता है। अली खामनेई का सफ़र हमें ये याद दिलाता है, कुव्वत अल्लाह देता है और जब चाहे वापस ले लेता है। चाहे आप एक मुल्क के रहनुमा हों या अपने घर के सरबराह, अदल को पकड़िए, जुल्म से बचिए, अमानत अदा कीजिए। दुनिया फानी है, मगर आमाल का हिसाब दायमी है। अपना ईमान मजबूत रखिए और अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए।